नाम ब्रजेश शर्मा है और आप नव हिंदुस्तान देख रहे हैं। व्यक्ति विशेष के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए फाजिल नगर कांग्रेस से भावी विधायक पद के दावेदार नागेंद्र सिंह मौजूद हैं। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है ब्रजेश जी, नमस्कार। आप फाजिल नगर में लगातार एक्टिव हैं, लगातार 2009 से। इस बार कैसे देखते हैं कि आप लोगों के लिए फाजिल नगर में परिवर्तन हो रहा है कि आप कैसे यहाँ पर जड़ें अपनी जमा पाएंगे? देखिए, हम लोग 2009 से वैसे तो मैं सक्रिय हूँ यहाँ पर, लेकिन ये आपको मालूम है कि फाजिल नगर विधानसभा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी जो है संगठन काफ़ी कमज़ोर रहा है। और लेकिन अभी प्रियंका गांधी जी जो आई हैं, हमें 2 साल से जो महासचिव प्रदेश का कार्य इन्होंने संभाला है, और अजय लल्लू जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब से ये लोग आए हैं इन्होंने बूथ कमेटियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और मैं समझता हूँ कि अभी पिछले 2 साल से हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग हर न्याय पंचायत में गांव-गांव जाके बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने बूथ कमेटियाँ बना भी ली हैं। और इन बूथ कमेटियों के बल पे ही हम ये दावा कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में 2022 में जो हो रहा है उसमें कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम इसमें सरकार बनाने तक के लिए काफ़ी हद तक प्रबल दावेदार हैं। अगर सरकार किसी कारणवश नहीं बना पाए तो से कम हम उसके अंदर एक किंग मेकर की भूमिका में ज़रूर रहेंगे। किंग मेकर की भूमिका में अपने को आप देख रहे हैं। आप लोग किसान आंदोलन से हम आपको लेके चलते हैं। किसान आंदोलन में प्रियंका गांधी ने जो उसमें हत्या हुई किसानों को, उनको अपनी तरफ से डोनेशन दिया, उसके बाद आप कैसे देखते हैं कि पश्चिम में आप कैसे मजबूत हो रहे हैं? देखिए, हम लोग शुरुआत हमने करी है पूर्वांचल से, पश्चिम से भी हम लोग लगे हैं। आपको मालूम है कि हर मुद्दे में पश्चिमांचल में जो बहुत सी उन्नाव की जो बेटी थी और फिरोजाबाद की जो रही, फर्रुखाबाद का रहा, और आपके जो लखीमपुर खीरी की जो घटना रही, आपको मालूम है पूरे प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई है तो हमारी अध्यक्षा, हमारी प्रदेश के जो महासचिव हैं और अध्यक्ष जो है उन्होंने निभाई है। और वो पूरे पश्चिम के अंदर आपको मालूम है किसानों को आंदोलन से लेके ये जो हत्या हुई है किसानों की उसको लेके सबसे आगे, और उसके लिए जेल भी जाना पड़ा हमारे, उनको कई बार रोका गया, जेल भी जाना पड़ा हमारे अध्यक्ष को, उसके लिए वो लगे रहे। तो इसलिए पश्चिमांचल में भी, पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक हम लोग मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कांग्रेस को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग 32 सालों से नहीं थे, पार्टी मतलब हमारी मजबूत नहीं थी, तो उसमें वक्त लगता है, लेकिन अभी हम काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ अगर प्रदेश के अंदर और विपक्ष की सही भूमिका अगर हो रही है तो कांग्रेस पार्टी ही निभा रही है। और बाकी दल जो है, चाहे सपा या बसपा, वो तो अब सिर्फ एक नाम के दिखावे मात्र के लिए सिर्फ वो लोग रह गए हैं। लेकिन जो प्रबल विपक्ष की भूमिका है वो हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी निभा रही हैं, हमारे अजय लल्लू जी निभा रहे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे का महिलाओं और युवा महिलाओं पर, लड़कियों पर क्या असर होने वाला है? देखिए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर हो रहा है। मैंने बताया आपको कि जैसे ये लोग हमारा पूरा सहयोग कर रही हैं, और आपको मालूम है कि हमारी बहन प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, जो प्रतिज्ञाएं करी हैं, वो महिलाओं को देख के ही करी हैं। जैसा कि आपको मालूम है 40% की हिस्सेदारी टिकटों के अलावा नौकरी के अंदर भी ये देने का काम हमारी बहन प्रियंका करेंगी। जो बहनें हैं, औरतें हैं जो अपनी नौकरी के अंदर रहेगा, उसके अंदर भी उनको पूरा सपोर्ट देने का काम करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है महिलाओं के सपोर्ट के लिए 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम हमारी बहन प्रियंका जी ने अपना वादा किया है। इसके अलावा आपको मालूम है जो 12वीं पास लड़कियां कर लेंगी, जो स्नातक की डिग्री जिनके लड़कियों के पास होगी, 12वीं पास लड़कियों को एक स्मार्टफोन देने का हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने वादा किया है, क्या प्रतिज्ञा करी है। और जो लड़कियां स्नातक की डिग्री कर लेंगी उनको एक स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का काम हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा है। इन बातों का महिलाओं पर, औरतों पर, लड़कियों पर बहुत अच्छा असर है और वो पूरे जोशो खरोश के साथ हमारी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं, बहन प्रियंका गांधी के हाथ को मजबूत कर रही हैं। आपने कहा कि हम किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं आने वाले, अगर सरकार में नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ क्या आपका कुछ हो सकता है या बीएसपी? अभी हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन तो है ही नहीं। हम लोग इस बार, हमने पहले गलतियां करी हैं गठबंधन करके, जिसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। अब हम लोग गठबंधन नहीं करने जा रहे, हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारी अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी ने, हमारे जो महासचिव, उन्होंने ऐलान किया है कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अपने बलबूते पर, अपने संगठन के बलबूते पर, अपने लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और अपने आगे आने वाले 2022 और 2024 के अंदर, 2027 के अंदर हम लोग सरकार अगर अभी नहीं बन पाई किसी कारणवश, तो हम 27 में तो पूरे कन्फर्म के साथ, पूरे मतलब विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि 2027 में तो हमारी सरकार बनेगी ही बनेगी। इवन 2024 में भी हम लोग देश में अपने की मजबूती प्रमुख रूप से दर्शाएंगे। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ,
उनको उनके 5 साल के कार्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनका फ्लॉप रहा है। आपको मालूम है मोदी जी, योगी जी, ये लोग जो अभी तक जो राजनीति करते आए हैं, ये लोगों ने धर्म के नाम से राजनीति करी। इनके पास मुद्दे सिर्फ 2 ही हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और उसके अलावा इनका काम है धर्म के नाम, मंदिर और मस्जिद। कांग्रेस पार्टी का ये चीज़ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हर धर्म और हर जाति के साथ लोगों को लेकर काम किया है। आपको मालूम है, हम लोग कांग्रेस की पार्टी जो है किसी धर्म की न जाति की राजनीति नहीं करती है, इसलिए इतने सालों का इतिहास कांग्रेस का रहा है। और ये भाजपा के जो लोग हैं, चाहे मोदी जी हुए, योगी जी हैं, इन लोग तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। आपको मालूम है, जब इनकी सरकार आई थी, इन्होंने 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देने का काम किया था। बोला था कि हम तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था हम 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में देंगे। क्या दिया इन्होंने? नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है, इसलिए इनका झूठ का पुलिंदा ही तो झूठ बोलते रहते हैं। अभी कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। और इन्होंने जितने भी हमारी चीज़ें रही हैं, जितने भी हम लोगों ने काम किए हैं कांग्रेस की सरकार ने, उसी का नाम बदल के ये लोगों ने काम किया है करने का। लगातार बीजेपी एक हिंदुत्व की छवि योगी जी की प्रोजेक्ट करती है, इससे क्या असर आपके पार्टियों पर पड़ने वाला है? देखिए, हमने कहा ना, हम कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो न जाति के नाम से राजनीति करती है, न किसी धर्म के नाम से राजनीति करती है। ये जाति और धर्म से उठ के सर्व समाज को लेकर काम करने का काम करती है कांग्रेस। हाँ, भाजपा जैसी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी जैसी है, या बसपा जैसी पार्टी हैं जो जाति और धर्म के नाम से राजनीति करती हैं। हम लोगों का जाति और धर्म के नाम से राजनीति नहीं करते, हम सर्व समाज को लेकर काम करते हैं। इतिहास उठा के देखिए, हमने किसी भी धर्म को विशेष के लेके काम नहीं किया, ना राजनीति करी। हम सारे समाज को लेकर काम करते रहे हैं। और ये भाजपा का तो एक उनके पास मुद्दा, उन्होंने विकास के, आज देखा जाए तो उन्होंने पूरे प्रदेश के, पूरे देश में कोई विकास तो किया नहीं। उन्होंने सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हमेशा लोगों को बरगला के अपना वोट बटोरने का काम किया है। हिंदुस्तान की जनता बहुत भोली है, और खासतौर पर हमारे पूर्वांचल के लोग बहुत भोले हैं। वो इन बातों पर आ जाते हैं। इनके इस बातों पर आने की वजह से ये पीछे 1-2 बार चुनाव जो जीते हैं। लेकिन जनता भी अब समझ चुकी है कि मोदी जी, योगी जी झूठ बोलने का काम करते हैं, इसलिए अब वो कांग्रेस की तरफ इन लोगों का झुकाव बढ़ा है। और हमारी आने वाले 2022 के चुनाव में हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। लगातार बढ़ रही उत्तर प्रदेश में महंगाई, किसानों की परेशानी, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, हर मोर्चे पर उठा रहे हैं। जैसे नौजवान भी बेरोजगार हैं, लखनऊ में डेरा जमा रखे हैं। जो कांग्रेस की, जो भाजपा की जो सरकार बनी थी, उस वक्त आपको याद होगा, इन्होंने महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा बनाया था। गैस का सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी राजघाट पर डांस कर रही थी, नाच रही थी। और वही आपका स्वर्गीय अरुण जेटली जी, इन लोगों ने नाचना शुरू किया था जब 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। इन लोगों को होश नहीं है, इन लोगों को समझ नहीं आता कि महंगाई वो थी या महंगाई ये है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, आपको मालूम है, नोटबंदी के टाइम पे इन्होंने सबसे पहला जो लोगों के ऊपर वज्रघात किया हमारे आदरणीय मोदी जी ने, वो उस वक्त नोटबंदी ला के दिया। नोटबंदी के टाइम, उसके बाद लोगों के बहुत रोज़गार चले गए। लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, कितने लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी, ये पूरे देश ने देखा है। और उसके बाद कोरोना काल ने रही सही कसर उतार दी। और लोगों को जो सहयोग मिलना चाहिए था राज्य की तरफ से या पूरे केंद्र की तरफ से, ये सहयोग नहीं मिला। काफ़ी लोगों की नौकरियां चले गई, लोग बेरोजगार हो गए। तो इन लोगों ने रोज़गार कहाँ दिया? ये लोगों तो बेरोजगार किया है। तो इसलिए जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है अपने संगठन के बलबूते पे, अपने नेताओं के बलबूते पे, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के विश्वास पे, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के विश्वास पे, हमारे नेता कुंवर RPN सिंह जी के निर्देश पे, उनके नेतृत्व पे हमको विश्वास है। और आने वाले चुनाव में हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप लगातार फाजिल नगर में एक्टिव हैं, आप क्या एम लेकर आए हैं फाजिल नगर के लिए, जो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने नहीं किया है, वो आप डेवलप करने वाले हैं? देखिए, फाजिल नगर विधानसभा में आज जाएंगे, देखेंगे तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। कुछ सड़कें अभी बनी है, वो चुनाव को दिखाने के लिए लोगों ने सड़कें जरूर बना दी है। गिट्टी गिरा रखी है, रोड नहीं बनी है। ये सिर्फ अभी चुनाव की वजह से थोड़ा सा इन्होंने काम किया। सड़कों का अभी भी बहुत बुरा हाल है। रोड पे चलना दूभर हो रखा है। इस सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है, मैं जो देखता हूँ, जो मुझे सुधार करना चाहते हैं हम लोग, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, सबसे पहली जो है स्वास्थ्य की समस्या है। स्वास्थ्य गाँव में बिल्कुल ही लोगों को स्वास्थ्य की कहिए समस्या बहुत झेलनी पड़ती है। लोगों के जो
डिस्पेंसरियाँ कह लीजिए या स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जो बने हैं उसमें डॉक्टर नहीं बैठते, जब भवन जर्जर बने हुए टूटने की कगार पे हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं। हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें हावी हैं, इवन शिक्षा के लिए भी बहुत हम लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दो चीज़ें हावी हैं। अगर मैं पूरे अपने फाजिलनगर विधानसभा की बात करूँ, क्या मैं तो पूरे ज़िले की बात करूँ, यहाँ पे एक तो शिक्षा माफिया हावी है, दूसरा स्वास्थ्य का जो लेके लोग उसको इस टाइप के माफिया लोग हावी हैं। उन्होंने छोटे छोटे अस्पताल बना के गरीबों का अस्पताल क्या है, छोटे छोटे घरों में लोगों ने क्लिनिक बना रखा है, उसमें डॉक्टर होती नहीं है और लोगों ने जो गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। ये गरीब जनता बेचारी पैसा घर बेच के, खेत बेच के, अपना छोटी छोटी बीमारियों का इन लोगों का खेत बिक जाता है। और ये चीज़ें तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम वो सुविधाएँ मुहैया कराएंगे स्वास्थ्य के लिए, जो गरीब लोगों को अपने खेत और घर ना बेचना पड़े और सबको बराबर का स्वास्थ्य का लाभ मिले, शिक्षा का लाभ मिले। ये हमारी पहली प्राथमिकता हो गई अगर फाजिलनगर विधानसभा में हम देखते हैं तो। फाजिलनगर में अगर आप आते हैं तो प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा रहने वाली है, लेकिन युवाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं? युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, युवा बेरोजगार है। फाजिलनगर के युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे फाजिलनगर के अंदर जितने लोग विधायक 6 बार से रहे सपा के, 2 बार से भाजपा के विधायक रहे हैं, इन लोगों ने अगर देखा जाए 30-32 सालों में तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम युवाओं को रोजगार दे सके। कुछ हमारे RPN सिंह जी ने एक प्लांट जरूर लगाया था, लेकिन भाजपा की सरकार आई, यहाँ इस जिले से उठा के गोरखपुर में ले गए। और हम ये विश्वास दिलाते हैं अगर हमारी सरकार आती है और हमारे विधायक अगर हमारी पार्टी से बनते हैं तो कम से कम फाजिलनगर में कम से कम कोई रोजगार का हम लोग दिमाग में हम लोगों ने रखा है इस चीज़ों के लिए कि पहले तो सबसे पहले शिक्षा के तौर पर टेक्निकल चीज़ें, जो नौजवान हमारे 10वीं 12वीं पास करते हैं उनको कोई ऐसा हाथ का काम मिले जिसको रोजगार मिल सके। टेक्निकल यूनिवर्सिटी टाइप की जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, या उनको रोजगार कैसे लिया जाए, कोई ऐसी हमारी पैरामेडिकल संस्थाएं हमें खोलने का जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोले जाएं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, जिससे हमारे 10वीं और 12वीं पास करने के बाद बच्चे अपने स्वरोजगार की तरफ अवसर उनका मिले और वो करने के बाद उनको खुद रोजगार का यहाँ पे अवसर मिले। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली की भी है, कोई उद्योग धंधा लगाने के लिए तैयार भी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि उद्योग धंधा लगे, लेकिन जब लाइट और बिजली की समस्या इतनी है तो उद्योग धंधा लगेगा कैसे? क्योंकि आपको मालूम है किसी भी उद्योग के लिए बिजली की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और बिजली की व्यवस्था यहाँ पर जब तक नहीं दुरुस्त होगी उसके लिए हम रोजगार नहीं लगा पाएंगे। ये हमारा वैसे प्रयास रहेगा कि बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाए और टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, टेक्निकल लोगों का या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जिससे लड़कों को जो है सीखने के बाद अच्छा रोजगार का अवसर मिले उनको। फाजिलनगर क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आपके लिए क्या उम्मीद दिख रही है आगे? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है। हम लोग अभी एकजुटता के साथ कई दावेदार हैं हमारे फाजिलनगर विधानसभा से। हम लोग सभी मिलके कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ मिलके हम लोग कंधा से कंधा मिला के उसको जिताने का काम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। ये थे हम सिंह कांग्रेस पार्टी से, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।